तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक काफी इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट अमेरिकन विच हॉरर मूवी को जिसका नाम है बीजल। काफी भयानक विच है इस मूवी के अंदर, ये आपको देखने में काफी मजा आने वाला है। ये इतनी डरावनी है कि मतलब इंसान के अंदर से रूह ही कांप जाए। और सबसे बड़ी बात कि इस मूवी की एंडिंग बहुत ही ज्यादा नेगेटिव है, यहाँ पर कुछ भी पॉजिटिव नहीं होगा। और इस मूवी की खास बात यह है कि आपने जरूर टेरिफायर पार्ट 1 और पार्ट 2 देख रखा होगा, तो उसी के प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स ने इस फिल्म को भी बनाया है, तो मूवी काफी इंटरेस्टिंग होगी। और दोस्तों मैंने हाल ही में ही एक्सप्लेन किया है डिमोंटे कॉलोनी पार्ट 2 को, जिसके अंदर पार्ट 1 भी एक्सप्लेन्ड है। तो अगर आपने उस तमिल हॉरर सुपरनैचुरल फिल्म को नहीं देखा है जाकर देख लेना, बहुत ही बड़ी हिट मूवी है इस साल की। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में मिल जाएगा। और जल्दी से 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स करवा दीजिए, काफी कम सब्सक्राइबर्स बचे हुए हैं। तो आप चैनल के ऊपर नए हैं, वीडियो पसंद आती है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। कहानी की शुरुआत 22 मई 1966 यानी कि 1966 से होती है, जहां पर हम एक लड़के एवरी को देख पाते हैं जो कि अपने रूम के अंदर खेल रहा था। तभी उसे आवाज आती है कि उसका नाम कोई पुकार रहा है, जो कि उसकी माँ ही पुकार रही थी। वो बाथरूम में जाता है, जहां पर वो बेसिन के नीचे वाले कबर्ड को खोलता है। वहां नीचे उसे उसकी माँ दिखाई देती है। वो उसको कहती है कि उसे भूख लग रही है और इसलिए वो उसके लिए स्नैक्स लेकर आए। एवरी उसकी बात सुनता है और किचन से एक एप्पल लाकर उसे देता है। वो सेब खा लेती है, लेकिन सेब लेने के बाद वो उससे ये पूछती है कि क्या वो उसके दोस्त के लिए भी स्नैक्स लेकर आएगा। लेकिन इतने में ही उसके पिता वहां पर आ जाते हैं, जो कि उसे बचकर रहने के लिए कहते हैं। लेकिन तभी उसकी माँ शॉकिंगली उसको पकड़ लेती है और उसे खाने लगती है, जिसके साथ ये सीन यहीं कट हो जाता है। अब तभी हम जनवरी 3, 1987 का सीन देख पाते हैं, जहां पर हमें अपोलो नाम के एक डॉक्यूमेंटेरियन को दिखाया जाता है, जो कि एक डॉक्यूमेंट्री शूट करने के लिए हैरोल्ड वीम्स नाम के एक आदमी के पास आता है। और वो उसी के परिवार के साथ हुए हादसे पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए आया था। यहाँ पर वो उसे पानी पिलाता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि जो डॉक्यूमेंट्री शूट होने वाली है वो हैरोल्ड और उसके बेटे पर होगी। दरअसल इसकी बीवी और बेटे की कुछ सालों पहले ही मृत्यु हो गई थी, जिसकी वजह से सभी लोग हैरोल्ड को ही कातिल समझने लगे थे। इसलिए हैरोल्ड ने अपोलो का सहारा लिया ताकि लोगों को सच का पता चल पाए। हैरोल्ड अपोलो को एडवांस में पे कर देता है, जिसके बाद ये लोग अपने काम पर लग जाते हैं। हैरोल्ड चेयर पर बैठ जाता है और अपोलो कैमरा को तैयार करता है, जिसके बाद रिकॉर्डिंग शुरू होती है। यहाँ पर हैरोल्ड अपना इंट्रोडक्शन देता है, जिसके बाद वो उसी दिन की बात करता है जब उसकी बीवी और बेटे की मृत्यु हुई थी। ये क्लियर करने के लिए कि वो कातिल नहीं है, इसलिए वो उन सबको अपनी बात काफी डिटेल में बताने वाला था। और आज तक उसने जो कुछ भी लोगों से छुपाया था, यानी कि अपनी बीवी और बेटे के खून के बारे में, वो सभी आज लोगों को बताने वाला है। हैरोल्ड अपोलो को उसके साथ नीचे बेसमेंट में लेकर जाता है, जहां पर वो ये बताता है कि यहीं पर उसकी बीवी की लाश उसको मिली थी। वो बाहर गया था मीलों दूर, लेकिन जब वो घर वापस आया तो उसे उसकी बीवी की लाश मिली और उसके चेहरे पर काफी भयानक एक्सप्रेशंस थे, जैसे कि उसने मरने से पहले किसी डरावनी चीज का चेहरा देखा हो। उसके हाथ पर और पैरों पर घाव थे, और वो घाव इसलिए थे क्योंकि उसे किसी ने खाने की कोशिश करी थी। अब ऑब्वियसली पुलिस के लिए हैरोल्ड ही मेन सस्पेक्ट था। उसकी बीवी के पूरे शरीर पर बाइट मार्क्स थे, और जब चेक करा गया था तो वो दांतों के निशान हैरोल्ड के नहीं थे, इसलिए सबूत न होने पर उसे किसी ने भी अरेस्ट नहीं किया था। खैर बातों के बीच अपोलो उसके बेटे के बारे में उससे पूछने लगता है। तब हैरोल्ड उसे उसके बेटे के बारे में मेंशन करने के लिए मना करता है, जिसके बाद वो उसे ऊपर लेकर जाता है कुछ दिखाने के लिए। यहाँ पर वो उसे अपनी वाइल्ड लाइफ की फोटोज को दिखाता है, जो कि उसने कैप्चर करके रखी थी। यहाँ वो उसे ये बोलता है कि उसके पास ज्यादा विजिटर्स नहीं आते थे, तो उसे पता ही नहीं होता कि लोगों के साथ रिएक्ट कैसे करा जाए। खैर यहाँ पर बाहर कुछ बच्चे खेल रहे थे कि तभी हैरोल्ड ये कहता है कि ये बच्चे सोचते हैं कि उसके घर पर कोई विच रहती है, और इतना कहकर वो हंसने लगता है। अब यहाँ अपोलो को जाना था, लेकिन हैरोल्ड उसे रुकने के लिए बोलता है जब तक उनका पूरा शूट नहीं हो जाता। साथ ही साथ ओवर टाइम के लिए भी वो उसको एक्स्ट्रा पैसे देने के लिए तैयार था। खैर अपोलो अब पैसे की बात सुनकर मान जाता है और हैरोल्ड उसको पैसे दे देता है, जिसके बाद अपोलो अपनी रिकॉर्डिंग चेक करने लगता है, जो कि उसने अपने कैमरा से शूट की थी। बेसमेंट के अंदर वो उसे स्लो मोशन में करके देखता है कि तभी उसे हैरोल्ड के पीछे कोई दिखाई देता है, और ब्राइटनेस हाई करने पर वहां पर पीछे कोई खड़ा हुआ था। अब वो कुछ रिएक्ट कर पाता इससे पहले ही हैरोल्ड उसे अपने पास बुला लेता है, और उसके पास कुछ फिल्म रील थी जो कि वो अपोलो को दिखाना चाहता था।
अब असल में उसके अंदर वो वीडियो थी जो कि हैरल्ड ने अपनी मृत बीवी की शूट करी थी। उसकी वाइफ की हालत काफी खराब थी और हैरान कर देने वाली बात ये थी कि हैरल्ड ये सब देखकर मुस्कुरा रहा होता है। साथ ही साथ वो अपोलो को बताता है कि लोगों को ये लगता है कि उसके घर के नीचे एक विच रहती है जो कि इंसानों को खाती है। ये सब देखकर और सुनकर अपोलो को कुछ होने लगता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है, जिसके बाद अपोलो की आंख खुलती है और वो खुद को बंधा पाता है। यहाँ पर हैरल्ड भी होता है जो कि किसी लड़की से मिलता है और कुछ बात करता है, जिसके बाद में वो वहां से चली जाती है। तब अपोलो कहता है कि उसे यहाँ से जाना है। तब हैरल्ड आकर उसको ये कहता है कि उसके किचन में जो भी खाने का सामान था, कुकी, सूप, उनमें ड्रग्स थे, लेकिन अपोलो ने कुछ खाया ही नहीं। तभी वो बताता है कि जो पानी उसने पिया था उसके अंदर भी ड्रग्स मौजूद थे। हैरल्ड बताता है कि उसे चूज करा गया है और उसे उसने चूज कर लिया है। वो अपने आप को बीजल बोलती है और वो इस घर के नीचे हैरल्ड से पहले से रह रही है और उनके सैक्रिफाइसेस से वो यहाँ पर कई सालों से जिंदा है और आगे भी रहेगी। वो जिंदा इंसानों का ही मांस खाती है और हर 300 साल में वो एक बच्चे को जन्म देती है। हैरल्ड कहता है कि उसने अपनी जिंदगी में बहुत सारे सैक्रिफाइसेस दिए हैं, जिसमें से उसकी बीवी जेन भी है। बीजल ने जेन की बॉडी को कुछ दिनों तक खाया भी था, जो कि देखना हैरल्ड के लिए बहुत ही मुश्किल था, लेकिन बाद में उसने ऐसे रहना सीख लिया और उसके ऊपर बीजल की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है उसे फीड करने की। दरअसल इस काम को करने के लिए उसका साथ एक और लेडी दे रही थी, यानी कि यही लेडी जो कि अभी आई थी, और वो उसकी दूसरी बीवी है जो कि उसके साथ ये सब काम करती है। अब यहाँ पर हम देख पाते हैं कि हैरल्ड की आंखें चेंज हो गई थी, जिससे ये पता चलता है कि हैरल्ड असल में उस विच का सर्वेंट है। खैर यहाँ पर अपोलो हैरल्ड के गले में स्क्रू ड्राइवर घुसा देता है, जिससे कि हैरल्ड गिर जाता है और मरने लगता है, लेकिन तभी अंदर से वहां पर वो विच आती है जो कि अपोलो का सर उखाड़ कर उसे मार डालती है और इसके चलते ये होता है कि हैरल्ड मारा जाता है। और अब यहाँ पर जो उसकी दूसरी बीवी होती है, जिसको हम मिसेस वीम्स बोलेंगे, वो अकेली रह जाती है। अब सीन 20 नवंबर 2003 की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम नाओमी नाम की नर्स केयर टेकर को देखते हैं जो कि हैरल्ड वीम्स के घर जाती है। दरअसल मिसेस वीम्स अभी भी यहीं रहती है, लेकिन उसकी हालत अब काफी खराब है, इसलिए वहाँ पर नाओमी आई थी उसकी केयर टेकर बनकर। लेकिन यहाँ पर वो एक शार्लेट नाम की लड़की के रिप्लेसमेंट में आई थी। शार्लेट जो थी वो किसी कारण से मिसेस वीम्स को छोड़कर चली गई और यहाँ पर शायद से हमें इस चीज का रीजन पता भी है। शायद उसे भी मिसेस वीम्स ने बीजल के सामने सैक्रिफाइस कर दिया होगा या फिर वो सच में भाग गई होगी डर के मारे। खैर यहाँ पर नाओमी उससे मिलती है और नाओमी को देखकर मिसेस वीम्स काफी क्रीपी सी स्माइल देती है, जिसको देखकर नाओमी ये कहती है कि उसकी स्माइल काफी प्यारी है। खैर इसके बाद वो उसके लिए खाना लेकर आती है जो कि वो बिल्कुल नहीं खाती। तब वो उसका चेकअप करती है और इसी बीच उसे जमीन से एक टेप रिकॉर्डर मिलता है जो कि शार्लेट का होगा। वो रिकॉर्डर नाओमी अपने पास रख लेती है। यहाँ पर वो मिसेस वीम्स को सुलाकर वहां से चली जाती है कि तभी उसे कुछ आवाज आने लगती है, तो वो जल्दी से जाकर मिसेस वीम्स को चेक करती है कि तभी मिसेस वीम्स अजीब अजीब बातें बड़बड़ा रही थी। वो कहती है कि वो उसे ले गई, पहले लिंडा को फिर शार्लेट को, जो कि यहाँ पर हम समझ पाते हैं कि शार्लेट से पहले भी यहाँ पर कोई लिंडा नाम की केयर टेकर रही होगी। अब ऑब्वियस सी बात है, फिलहाल उसकी बातें नाओमी को समझ में नहीं आती, इसलिए वो उस टेप रिकॉर्डर को सुनने के लिए चली जाती है और वो टेप शार्लेट की ही थी। शार्लेट कहती है कि उसकी पेशेंट मिसेस वीम्स के साथ कुछ अजीब हुआ था। दरअसल मिसेस वीम्स की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी, इतनी ज्यादा कि उसने खाना पीना तक छोड़ दिया था। डॉक्टर ने पूरी तरह से कह दिया था कि अब इसके पास ज्यादा समय नहीं है। लेकिन जब वो रात में मिसेस वीम्स के पास में गई थी तो उसने उसके मुंह से उसे कुछ डरावनी बातें बोलते हुए सुन लिया था। वो कह रही थी कि उसकी वजह से लिंडा को चोट पहुंची है, उसका कारण वही है, और साथ ही साथ मिसेस वीम्स किसी से बात भी कर रही थी सोते हुए। यहाँ नाओमी उस रिकॉर्डिंग को काफी ध्यान से सुनती है, जिसमें मिसेस वीम्स कहती है कि बस एक ही बहुत है और वो अब किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। और रिकॉर्डिंग के अंदर वो जो दूसरी डरावनी आवाज होती है वो मिसेस वीम्स से कह रही होती है कि उसे शार्लेट भी चाहिए, और यहाँ ये रिकॉर्डिंग बंद हो जाती है। अब पूरी बात जानने के लिए नाओमी मिसेस वीम्स को सुलाकर रिकॉर्डर उसके पास रख देती है, ताकि नींद में वो जो कुछ भी बोलेगी वो रिकॉर्ड हो जाएगा, जिसके बाद वो सुनकर अंदाजा लगा सकती है कि आखिर इस घर के अंदर और मिसेस वीम्स के साथ दिक्कत क्या है। अब वो रिकॉर्डर ऑन करके सो जाती है, लेकिन थोड़ी देर के बाद जब उसकी आंख खुलती है तब उसके सामने मिसेस वीम्स होती हैं, जिसकी आंखें सफेद हो चुकी थी और उसे देखकर लग रहा था कि वो पॉजेस्ड हालत में है, लेकिन ये सब बस उसका नाइटमेयर था। अब यहाँ वो उस रिकॉर्डर को सुनने लगती है, जिसके अंदर मिसेस वीम्स ये कह रही थी कि अब बस बहुत हुआ, वो उसी पर फीस्ट कर ले। तभी उस रिकॉर्डर में से एक डरावनी आवाज आती है जो कि नाओमी को हेलो कह रही थी। इसी बीच उस घर के अंदर अचानक से हलचल होना शुरू हो जाती है। वो इधर उधर देखती है लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। तब वो बेसमेंट में चेक करने जाती है क्योंकि वहां से उसे कुछ आवाज आ रही थी।
वो मिसेस वीम्स ही थी जो कि हेल्प के लिए आवाज लगा रही होती है। नाओमी नीचे जाकर चेक करती है जहां पर उसे लिंडा और शार्लेट के आईडी कार्ड्स मिल जाते हैं, जिससे कि वो समझ जाती है कि उनके साथ मिसेस वीम्स ने ही कुछ गलत किया है। लेकिन हम जानते हैं कि ये काम बीजल का था और यहाँ पर वो अपने आसपास किसी को सेंस कर रही होती है और वो वहां से भागने लगती है क्योंकि वो काफी डर गई थी। खैर अब वहां स्टेयर्स पर उसे एक छोटा सा दरवाजा मिलता है जिसके अंदर वो चली जाती है, जहां पर उसे शार्लेट मिलती है जो कि अधमरी थी। वो उसे बचाने आगे बढ़ती है कि तभी वहां पर वो विच आ जाती है जो कि काफी डरावनी थी। वो उसे भी पकड़कर मार देती है, जिसके बाद सीन सीधा 2013 में आता है जहां पर उस घर के अंदर एक कपल रहने के लिए आया हुआ था और यहाँ पर हमको पता चलता है कि हेरल्ड की सेकंड बीवी यानी कि मिसेस वीम्स अब खत्म हो चुकी है और यहाँ पर उसका बेटा लूकस और उसकी बीवी नोवा रहने आए थे। लेकिन लूकस यहाँ पर इस घर को बेचने आया था और यहाँ पर नोवा को एक बच्चा चाहिए था, जिसके लिए लूकस उसकी बात नहीं मानता, यानी कि वो बच्चे के लिए रेडी नहीं था। अब इसके लिए नोवा ने काफी बार ट्राई किया था, लेकिन लूकस किसी भी हालत में बच्चा नहीं चाहता था, जिससे कि नोवा काफी दुखी थी। अब एक दिन रात में सोते हुए उसे बिस्तर के नीचे से कुछ आवाज आती है, जिसको सुनकर वो अपने कैमरे की मदद से बेड के नीचे चेक करती है, लेकिन नोवा को कुछ दिखाई नहीं देता। लेकिन जब वो नीचे झुककर देखने लगती है तब उसे दरवाजे के पास किसी के पैर दिखते हैं। जब वो बिस्तर के ऊपर से देखती है तो वहां कुछ नहीं था, लेकिन जैसे ही बिस्तर के नीचे से वो फिर देखती है तब वो पैर और आगे आ जाते हैं और बेड पर चढ़ जाते हैं। बेड के ऊपर देखने पर वो अपने आप को देखती है जिसकी आंखें चेंज थी पूरी तरह से और साथ ही साथ लूकस की भी, लेकिन ये उसका नाइटमेयर था। खैर अब अगले दिन लूकस उसे नहीं मिलता, तब वो उसे बेसमेंट में ढूंढने जाती है। अब बेसमेंट के अंदर उसे एक पुराना बॉक्स मिलता है जो कि जिसे वो अपने साथ ले जाने लगती है, लेकिन तभी उसे उस स्टेयर के पास वाले छोटे दरवाजे के अंदर से आवाज आती है। दरवाजा खोलने पर उसे एक बच्चा मिलता है जो कि काफी छोटा था और वो उसे अपने पास रख लेती है, जिसका रीजन हम समझ सकते हैं क्योंकि उसे हमेशा से ही एक बच्चा चाहिए था और उसकी तमन्ना आज फाइनली पूरी हो गई थी। वो उसे स्टेयर्स पर बैठाकर खिलाने लगती है। अब लूकस जब वहां पर आता है तब वो देखता है कि नोवा के हाथों में एक मरी हुई बिल्ली थी, ना कि कोई बच्चा। लेकिन नोवा को तो वो बच्चा दिखाई दे रहा था और लूकस जाकर उसे फेंक देता है। वो उसको समझाता है कि वो बिल्ली है, ना कि कोई बच्चा। उसकी दिमागी स्थिति खराब हो रही थी और ये सब भी किसी और का नहीं बल्कि उसी विच यानी कि बीजल का करा धरा था। माइट भी वो नोवा को टारगेट बनाना चाहती थी। अब अगले सीन में लूकस को नोवा बदली बदली नजर आ रही थी और आज हम ये भी नोटिस कर पाते हैं कि लूकस नोवा का कैमरा चेक करता है जिसमें पिछली रात की वीडियो थी जिसके अंदर वो दोनों इंटीमेट हो रहे थे। लूकस को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये उसके साथ हो क्या रहा है। अब इसलिए वो ये बात नोवा से पूछता है तो नोवा ये बताती है कि उन्होंने ये कल रात को किया था, लेकिन लूकस को ऐसा कुछ भी याद नहीं। अब लूकस तभी बेसमेंट को चेक करता है क्योंकि आखिरी रात नोवा वहीं पर थी। अब वहां पर उसे हेरल्ड का कैमरा मिलता है जिसको लूकस ऊपर ले आता है और वो उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग देखता है जिसके अंदर जेन की मौत की वीडियो और उस विच की वीडियोस थी। लूकस समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये सब है क्या। अब वीडियो आगे बढ़ती है और यहाँ पर वीडियो और भी क्रीपी होती जाती है। ये देखकर लूकस बहुत डर जाता है और वो नोवा को कहता है कि उन्हें यहाँ से निकलना होगा, लेकिन वो अब जाना नहीं चाहती थी। इसी बीच किसी का कॉल आता है जो कि उनका वो घर खरीदना चाहता था, जिस पर लूकस खुश हो जाता है। अब रात को लूकस और नोवा साथ में होते हैं जहाँ पर लूकस उससे कहता है कि वो लोग पेरिस मूव कर जाएंगे। उसकी बात सुनकर नोवा रोमांटिक होने लगती है, लेकिन वो उसी पर हमला कर देती है। लेकिन ये सब लूकस का सपना था। जिसके बाद सुबह उठने पर वो नोवा को देखता है जो कि उसे स्टैब करके मार देती है और यहाँ पर हम ये देख पाते हैं कि नोवा प्रेग्नेंट भी थी। और आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पर आखिर हुआ क्या है। माइट भी 300 साल पूरे हो गए थे और हर 300 साल में उस विच को एक बच्चे को जन्म देना होता था, तो वो किसी इंसान को ही पजेस करके उसके पार्टनर के साथ इंटीमेट होती थी। और सेम चीज नोवा के साथ भी हुई थी, यानी कि बिस्तर के ऊपर जब उन दोनों की आंखें सफेद हो गई थी वो सपना नहीं था, वो रियलिटी थी। इन दोनों को ही विच ने पजेस करके दोनों को इंटीमेट करवाया ताकि नोवा प्रेग्नेंट हो जाएगी और वो बच्चा उस विच को मिल जाएगा। अब आप ये सोचोगे कि आखिर उस बच्चे का वो करेगी क्या, तो शॉकिंगली हम देख पाते हैं कि कुछ ही दिनों के बाद में नोवा ने एक बच्चे को जन्म दिया था जिसको वो विच खा रही थी। जी हाँ, असल में वो विच बच्चे को खाकर खुद को जवान रखती थी, खुद को शक्ति देती थी। जिसके बाद समय और आगे बढ़ता है जहाँ पर हम एक परिवार को देख पाते हैं एंड आई बिलीव कि यहाँ पर नोवा भी खत्म हो गई होगी। अब ये परिवार उस घर के अंदर रहने के लिए आया था, यानी कि अब विच को नए लोग मिल गए थे जिनको वो मारकर खाएगी। और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी बीजल फिल्म की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। मूवी का कॉन्सेप्ट काफी इंटरेस्टिंग था, देखने में मजा आता है, प्रॉपर हॉरर मूवी है। अब इस फिल्म के अंदर हमको एक विच के बारे में बताया गया है जिसका नाम बीजल था, जो कि उस घर के बेसमेंट में बहुत सालों से या फिर ये कहें पता नहीं कितने ही सौयों सालों से रह रही थी। बीजल बेसिकली लोगों के फ्लैश के ऊपर जिंदा रहती थी और हर 300 साल में वो एक कपल को पजेस करके उनसे एक बच्चा पैदा करवाया करती, जिसके चलते वो उसको खा जाया करती थी और खुद को वो अमर रखती।
एंड आई बिलीव कि वो किसी एक को पक्का परस करके रखती होगी जिसके जरिए वो वहां पर और लोगों को बुलाए और उसको फ्लैश मिलता रहे। अब वो किसी भी बहाने से हो सकता है, कोई यहाँ पर ओल्ड हो जाता है तो उसकी केयर टेकर्स वहां पर आती हैं, वो उसको खत्म कर देती है, उसके फ्लैश पर फीड करती है और इसी तरह से ये चीजें चलती रहती थी। एंड आई बिलीव कि आगे भी ऐसे ही चलती रहेंगी। और जो एंड में कपल आया था उनके साथ भी अब सेम चीज होने वाली है, उनके भी फ्लैश के ऊपर ये विच फीड करने वाली है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको फिल्म पसंद आई होगी, कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, डिमोंटे कॉलोनी पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों को ही देखना मत भूलना, काफी बढ़िया फिल्म है वो। उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन, पिन कमेंट दोनों में मिल जाएगा। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए